हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और लैरावेल ट्यूटोरियल सीरीज में इस वीडियो में हम कवर करेंगे लैरावेल सॉफ्ट डिलीट। ठीक है, तो लैरावेल सॉफ्ट डिलीट के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले थोड़ा सा एक बेसिक चीज समझते हैं। लैरावेल सॉफ्ट डिलीट जो है वो लैरावेल ने अपना एक फीचर बना लिया है, बट ये जो है बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है जो डेवलपर्स अक्सर कोर पीएचपी के जो प्रोजेक्ट्स बनाते थे पीएचपी में उसे इस्तेमाल किया करते थे। इस लॉजिक को लैरावेल ने क्या किया, अपना एक फीचर बना लिया। अब वो लॉजिक क्या है मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद फिर मैं लैरावेल में वो चीज़ कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो आपको दिखाऊंगा। देखिए, एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, जिसमें कुछ रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से कुछ रिकॉर्ड है। अब क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि अगर हमने यहाँ से डिलीट का एक कमांड चलाया, एज्यूम कर लेते हैं कि भाई यूजर ने एक बटन बना दिया डिलीट का, तो जनरल तौर पे क्या होता है कि जो यूजर्स थे वो ये कमांड चला देंगे, सॉरी, डिलीट फ्रॉम टीबीएल, जो भी टेबल का नाम होगा, स्टूडेंट वेयर आईडी इज इक्वल टू 1। तो ये क्या होगा, इमीडिएट बेसिस पे ये कमांड चलेगा और जाके वो फर्स्ट रो को डिलीट कर देगा। मान लेते हैं ये वाला रो डिलीट हो गया, डेटाबेस से डिलीट हो गया, इसको बोलते हैं परमानेंट डिलीट ही हो गया। बट इस तरह से लगा डेटाबेस डेवलपर्स को, सॉरी जो डेवलपर्स थे, कि क्या रिकॉर्ड इस तरह से इंस्टेंटली डेटाबेस से डिलीट करना सही होगा? नहीं, क्योंकि हो सकता है डेटा उन्हें बाद में चाहिए होगा। तो ऐसे केस में उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना यहाँ पे एक कॉलम इस्तेमाल करें, किसी भी नाम से, मान लेते हैं स्टेटस नाम से एक हम कॉलम इस्तेमाल करें। जैसे ही यूजर डिलीट कमांड चलाएगा, जैसे यूजर कोई डिलीट का बटन दबाएगा, तो हम क्या करेंगे, इस बार डिलीट कमांड नहीं चला के इस बार वो क्या करेगा, इस बार ये कमांड चलाएगा। देखिए, अपडेट टीबीएल स्टूडेंट वेयर, अपडेट टीबीएल स्टूडेंट सेट स्टेटस इज इक्वल टू 2 या फर्स्ट जो भी उसे करना होगा, मान लेते हैं हम फॉल्स कर लेते हैं, वेयर आईडी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब ये कमांड चलेगा। उस केस में क्या होगा, अब हमारा ये जो डेटाबेस टेबल है, डेटाबेस रिकॉर्ड है, वो टेबल से डिलीट नहीं होगा, वो टेबल में ही पड़ा रहेगा, बशर्ते मैंने उसके स्टेटस को फॉल्स कर दिया। और जहां पे फ्रंट पार्ट में जहां पे हम इस रिकॉर्ड्स को दिखाएंगे फेच करके, सारे रिकॉर्ड जो डेटाबेस टेबल से फेच होके आएंगे, वहां पे जो क्यूरी है वो क्या चलेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीपीएल यूजर या टीबीएल स्टूडेंट वेयर, जो स्टेटस है वो हो जाएगा ट्रू। जो स्टेटस है वो क्या होगा, ट्रू रहेगा, उसे ही दिखाओ, है ना। तो इससे क्या होगा कि हमारा रिकॉर्ड भी बच गया, डिलीट नहीं हुआ, और यूजर को ये एक इल्यूजन क्रिएट हो गया कि डेटा हमने डिलीट कर दिया। तो देखिए, ये अच्छा फीचर भी है और बेवकूफ बनाना भी है, ये तो आप पे डिपेंड कर रहा है, आप इसे किस चीज तरह से लो। इसका इस्तेमाल जनरली आपको अक्सर फेसबुक में देखने मिलेगा या कोई भी सोशल साइट में, जहाँ पे अपना अकाउंट आप डिलीट कर देते हो, तो आपको एक मेल आ जाता है कि अगर उस मेल पे एक बटन होता है कि भाई आप अपना अकाउंट अभी भी चाहो तो रिकवर कर सकते हो, डिलीट हो चुका है। अब आप सोचिए, अगर आप वो डिलीट हो गया डेटाबेस टेबल से, तो वो फिर कैसे रिकवर करेंगे? तो उस केस में क्या करते हैं ना, जब आप अपना अकाउंट डिलीट करते हो तो वो इसी तरह से एक लॉजिक इस्तेमाल करते हैं कि आपके स्टेटस को डिसेबल्ड कर देते हैं। फिर जब तक अंटिल अनलेस आप उसे इनेबल करोगे तो आपको दिख जाएगा भाई रिकॉर्ड आपका जो है वो रिकवर हो गया। और उससे जैसे ही आप अपना अकाउंट डिलीट करते हो तो वो क्या हो जाता है, स्टेटस को फॉल्स कर देते हैं। और वो जब तक स्टेटस फॉल्स रहेगा वो डेटा आपको दिखेगा नहीं और आपको लगेगा कि हाँ, आपका अकाउंट या रो या डेटाबेस रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। तो ये ही एक सिंपल सा लॉजिक था, कॉन्सेप्ट था डिलीट करने का, जिससे लैरावेल ने अपना एक फीचर बना दिया और उसे नाम दे दिया लैरावेल सॉफ्ट डिलीट। होपफुली आपको ये बात समझ में। लेकिन सॉफ्ट डिलीट समझने के लिए आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए प्रोग्रामिंग का और एसक्यूएल का, तभी आप ये कॉन्सेप्ट समझ पाइएगा। ठीक है, और होपफुली मुझे लगता है कि अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो, यहाँ तक आ रहे हैं, तो जरूर आपको ये आइडिया होगा। और अगर ये फर्स्ट टाइम आप वीडियो देख रहे हैं तो जरूर प्लेलिस्ट के पुराने वीडियोस आप देखिए। तो ये तो हो गया कोर कॉन्सेप्ट, सॉफ्ट डिलीट कैसे क्या होता था, जिसे सॉफ्ट डिलीट बना के लैरावेल के अंदर इंटीग्रेट कर दिया गया।
अब चलते हैं कि लैरेवल के अंदर ये चीजें कैसे होंगी। लैरेवल ने क्या किया, सिंपली कुछ पैकेजेस बना दिए, कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस बना दिया डिलीट करने के लिए। अब जो हम क्यूरी से कर रहे थे ये सब उन्होंने क्या कर दिया, लैरेवल वालों ने इन सब के लिए फंक्शंस बना दिए। और इसके लिए वो क्या किया वो मैं अभी आपको यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो टेबल है ना, इस टेबल में आपको एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा। मोबाइल, आप एक कॉलम ऐड करिए, दैट कॉलम शुड बी डिलीटेड एट, और उसका जो वैल्यू होगा टाइम स्टैम्प होगा और डिफॉल्ट को आप नल कर दो, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। सेव कर देते हैं, ब्राउज पे चलते हैं, तो देखिए डिलीटेड नल है ना। एक हम और रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं, चलिए gmail.com, पासवर्ड ले लेते हैं कुछ भी, और मोबाइल ले लेते हैं, है ना। और इसे कुछ नहीं करते हैं, ब्लैंक छोड़ देते हैं, वो पे क्लिक करते हैं, तो ऑब्वियसली वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, नल ले लेगा, ठीक है। 3 रिकॉर्ड है मेरे पास, डन। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, यहाँ पे टेबल पे नल हमने एक कॉलम हमने क्रिएट किया, डिलीटेड ऐड और 34 वैल्यू नल कर। देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट टेबल पे कर रहे हैं, आप चाहें तो इसे माइग्रेशन से क्रिएट कर सकते हैं। आप माइग्रेशन का जो डॉक्यूमेंटेशन है लैरेवल उसे देख सकते हैं, वहां पे क्या आपको क्या वो जो कीवर्ड है वो ऐड करने हैं ये डिलीटेड ऐड कॉलम बनाने के लिए, वो आपको लैरेवल के डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा। इधर माइग्रेशन से टेबल बनाइए, जो डायरेक्ट बनाई जैसे हम लोग बनाते हैं, डायरेक्ट बनाना तो आपको डिलीटेड ऐड कॉलम रखना है, इस बात का ध्यान रखना। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन, अब वो मॉडल पे आ जाइए जो मॉडल आपके इस डेटाबेस टेबल को पॉइंट कर रहा है, टेबल एम्प्लॉय। तो हमने एक मॉडल बनाया, वो क्या कर रहा है, टेबल एम्प्लॉय को पॉइंट कर रहा है। टाइम स्टैम्प हमने अभी फिलहाल फॉल्स कर रखा है। अब मॉडल कैसे बनाते हैं, मॉडल बनाने का कमांड आपको पता होगा, ऑब्वियसली आप अगर आज ये टॉपिक देख रहे हो लैरेवल सॉफ्ट डिलीट, तो आपको बेसिक आइडिया होगा कि हम लैरेवल में मॉडल कैसे बनाते हैं। दिस इज द कमांड PHP एडिशन, मेक मॉडल, मॉडल का नाम, ठीक है। जैसे आप ये मॉडल बनेगा इस तरह से बना बनाया आपको सैंपल मिल जाएगा। यहाँ पे जाना है आपको, टेबल का नाम पॉइंट कर देना, टाइम स्टैम्प आप फॉर द टाइमिंग रिजर्व रखिए। अब क्या करना है यहाँ पे, यहाँ क्योंकि देखिए जो भी हम डिलीट या फेच का कमांड चलाएंगे वो इस मॉडल के ऑब्जेक्ट के थ्रू ही चलाएंगे। तो जो दूसरा काम है आपको इस मॉडल के अंदर ही करना है, वो क्या करना है, यूज करना है इल्यूमिनेट। आप एक काम करिए, सिंपली इस पूरे को कॉपी कर लीजिए, यहाँ अपने हम उसे पेस्ट कर देते हैं। इल्यूमिनेट के बाद मॉडल नहीं लेके हमें लेना है सॉफ्ट डिलीट्स, ठीक है। और फिर यहाँ आके इस्तेमाल कर लीजिए यूज सॉफ्ट डिलीट्स। ये 2 काम आपको अपने मॉडल में कर लेना है। जैसे ही आपने ये 2 लाइन लिखा, आपके मॉडल के अंदर सॉफ्ट डिलीट इनेबल्ड हो गया। तो 2 प्राइमरी कंडीशन है। पहली बात कि आपके टेबल में डिलीटेड ऐड कॉलम होना चाहिए, जिसका इस्तेमाल करके वो ये लॉजिक अपनाएगा, स्टेटस को फॉल्स एक्टिव करके, और आपके मॉडल के अंदर ये पैकेज इंक्लूड होने चाहिए जिसके थ्रू से पता चलेगा जो डिलीट करना है वो परमानेंट डिलीट नहीं करना है, मींस ये वाला डिलीट नहीं चलाना है, ये वाला डिलीट चलाना है, मींस अपडेट करना है। होगी ना, होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा हो। तो दूसरा कहानी भी डन। 2 प्राइमरी फेज थे, पहले प्राइमरी फेज ये वाला, मतलब एक कॉलम ऐड करना है आपको डिलीट ऐड, दूसरा आपको आपके मॉडल में ये 2 बातें ऐड कर देनी है, बस, ठीक है। अब अगर माइग्रेशन से बनाओ तो माइग्रेशन से बनेगा, ऐसे डायरेक्ट बनाओ तो डायरेक्ट बनेगा। माइग्रेशन से अगर बनाओगे तो उसके अंदर आप लॉरेबल डॉक्यूमेंटेशन देख लेना, उसके अंदर हम क्या लिखेंगे कि हमारे टेबल के अंदर ये डिलीटेड ऐड कॉलम बनेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब हम आ जाते हैं web.php। अब हम टेस्ट कैसे करेंगे कि भाई हमारा डिलीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए हमने अभी सॉफ्ट डिलीट इनेबल कर दिया। जब सॉफ्ट डिलीट इनेबल करेंगे तब क्या होगा वो सारी चीजें समझते हैं। सबसे पहले हम एक राउट लेते हैं गेट, है ना, शो डेटा, ठीक है, सॉरी शो डेटा। तो इस पे हम एक फंक्शन बनाते हैं भी, जब शो डेटा होगा तो एक फंक्शन बनाया जाए, एक फंक्शन काम करेगा, ठीक है। जैसे URL पे कोई शो डेटा लिखेगा क्या होगा, तो अब क्योंकि मॉडल टेस्ट का इस्तेमाल हमें डायरेक्टली इस फंक्शन के अंदर करना है, राउट के अंदर हमने कोई कंट्रोलर नहीं बनाया है,
वैसे छोटा सा काम है, तो बस इस राउट के बगल में एक फंक्शन बनाया, इसके अंदर मुझे काम करना था। ऑब्वियसली इस मॉडल का ऑब्जेक्ट आप तभी बना सकते जब तक आपके पास उसका पाथ हो। तो वेब के अंदर ऊपर में आपको इस तरह से पाथ इस्तेमाल कर लेना है, यूज ऐप मॉडल मॉडल टेस्ट। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली उस डेटा को खींचते हैं, सारे डेटा को लेके आते हैं। सो मॉडल टेस्ट क्या करना है, हमें सारा देना है, तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं गेट। तो ये क्या करेगा, सारा डेटा दिखाएगा और उसको हम एक emp नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं और ये एक एरे बन जाएगा रिटर्न आने के बाद। और उसे जब हमें देखना है तो हम dd का इस्तेमाल करके dmt emp और इसे हम टू एरे में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए पहले सिंपली शो डेटा देख के देखा जाए कि क्या दिख रहा है आपको, है ना। यहाँ आते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं शो डेटा। देखिए 3 रिकॉर्ड आपको दिख रहे हैं, जो 3 रिकॉर्ड यहाँ पे, तीनों का जो आप ये चीज देखिए कि सबका तीनों का डिलीटेड एट नल है, यानी अभी कोई भी डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया है। अब क्या करते हैं, इस पूरे राउट को ऑपरेशन को कॉपी कर लेते हैं और हम एक डिलीट का कमांड चलाते हैं। तो डिलीट डेटा नाम सिंपली हम एक यूआरएल जनरेट करते हैं डिलीट डेटा, और इसके अंदर हमें डेटा को डिलीट करना है ना। क्या करना है, डेटा को डिलीट करना है। तो कैसे करेंगे भाई, मॉडल सिंपली जो हमारा मॉडल का नाम है उसे लेना है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना है। उसके बाद किसको करना है, तो चलिए फर्स्ट रिकॉर्ड को हम पहले डिलीट करके देखते हैं, है ना। फर्स्ट एरो डिलीट, इसे हम डिलीट कर देते हैं और एक इको दे देते हैं भाई फर्स्ट रिकॉर्ड डिलीटेड, है ना। फर्स्ट रिकॉर्ड डिलीटेड, एक छोटा सा मैसेज हम पास कर देते हैं। तो ये डिलीट हुआ। तो अब देखिए आपके मॉडल में इस बार सॉफ्ट डिलीट इनेबल है, तो क्या ये कैसा डिलीट करेगा वो आउटपुट देखना एक मजेदार कॉन्सेप्ट बात होगी। तो यूआरएल पे हम लेते हैं इस डिलीट डेटा को और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं और एंटर मार देते हैं। फर्स्ट रिकॉर्ड डिलीटेड। अब हम यहाँ पे आते हैं, ब्राउज पे आते हैं, तो आप क्या देखो कि डेटा डिलीट नहीं हुआ, टेबल से रिकॉर्ड डिलीट नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, डिलीटेड कॉलम में उसने वैल्यू डाल दिया, उसने वैल्यू डाल दिया। अब वो क्या करेगा पता है, जब आप दोबारा फेच का इस्तेमाल करोगे, जब आप सिंपल फेच, अब हम एक काम करते हैं, फेच को दोबारा कॉल करके देखते हैं। फेच हमने ये बनाया था शो डेटा, अब हम शो डेटा को कॉल करते हैं दोबारा। तो शो डेटा यहाँ हमने लिखा, अब देखते हैं कि सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड दिख रहे हैं, 2 ही, हालांकि डेटाबेस में 3 रिकॉर्ड है बट 2 रिकॉर्ड दिख रहे हैं। तो पता है जब आप ये शो डेटा चला रहे हो तो यहाँ पे ये जो गेट है इसके पीछे जो क्वेरी है वो क्या चल रहा है, select star from TBL employee where deleted at equal to null, है ना। मतलब ये जिसका नल है मतलब वही डेटा अपने पास अवेलेबल है, जिसका डिलीटेड में वैल्यू है मतलब वो डेटा को डिलीट कर दिया गया है। बात समझ में आ रही है आपको। अब जब हम यहाँ पे ये शो डेटा चला रहे हैं ना, तो बैकग्राउंड में क्या क्यूरी चल रहा होगा कि select star from this table where deleted at is equal to null, मतलब वो डेटा एक्टिव है और इसको डिलीट मान लिया गया। देखिए डेटाबेस से डिलीट नहीं हुआ बट ये इल्यूजन क्रिएट करके दे दिया गया यूजर को कि भाई वो डिलीटेड है ना। अब अगर हमें सारे रिकॉर्ड देखने हैं, मतलब ऐसे रिकॉर्ड जो डिलीट हो गए वो भी, जो नहीं हुए हैं वो भी, तो एक और राउटिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ हम लिखते हैं शो ऑल डेटा, फंक्शन बना देते हैं और यहाँ पे फिर आपको क्या करना है, वी ट्रैश का इस्तेमाल करना। इसे हम हटा देते हैं पूरा, इसको आप कॉपी कर लेते हैं, है ना। और मॉडल टेस्ट यहाँ आपने गेट किया था, इसके आगे सिंपली आप लगा दो विथ ट्रैश्ड, ठीक है ना। तो विथ ट्रैश्ड, अब ये क्या करेगा, सारा डेटा दिखाएगा, इसलिए मैंने लिखा शो ऑल डेटा, मतलब जो डिलीट हो गया है वो भी, जो डिलीट नहीं हुआ है वो भी। तो चलिए शो डेटा ऑल को कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं। तो इस बार शो डेटा से सिंपली हमें 2 डेटा दिख रहा है, शो ऑल डेटा से हमें कितना डेटा दिखना चाहिए, 3 डेटा दिखना चाहिए, 3 दिख रहा है। तो इसमें आप जाके डिटेल में देख लो आपको क्या मिलेगा। एक तो डिलीटेड नल वाला भी मिला और पहला नॉट नल वाला भी मिला। तो ये जो फंक्शन है ये हमें क्या बताता है कि भाई सारा डेटा हमें देखना है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ डिलीटेड डेटा अगर देखना है तो इसको आप दोबारा कॉपी कर लो और यहाँ पे शो डिलीटेड डेटा, शो डिलीटेड डेटा, है ना। तो ये जो विथ है आप सिंपली इसको कर दो ओनली ट्रैश्ड, है ना, ओनली ट्रैश्ड। अब यहाँ आ जाओ शो डिलीटेड डेटा और इसको आप रिट्रैश करोगे। शो डिलीटेड डेटा तो आपको कायदे से एक ही रिकॉर्ड मिलना चाहिए। तो देखो एक ही रिकॉर्ड मिला है सिर्फ, जिसमें टाइम ये है। उसका क्वेरी क्या चल रहा होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल एम्प्लॉय वेयर डिलीटेड एट नॉट इक्वल टू नल। तो ये आपको ये रिकॉर्ड लाके दे दिया।
ये सारी चीजें कोर में पहले भी हो रही थी, बस उन्हें एक फीचर बना के आपको दे दिया गया और वो लैरावेल में एक अपना एक प्रॉपर्टी बन गया, एक फीचर बन गया लैरावेल का। ठीक है, ये तो हो गया भाई सारे सिर्फ जो डेटा जो डिलीट नहीं हुआ उसे देखना है, डिलीट करने का कमांड, सारे डेटा को देखने का कमांड, और जो डिलीट हो चुका है उन्हें देखने का कमांड है ना। अब हमें क्या करना है, जो डिलीट हो गया उसे नॉर्मल करना है ना, मतलब इस लॉजिक के हिसाब से जो डिलीट हो गया हम उसे नॉर्मल करेंगे, मतलब वापस रिकवर लेंगे। देखो इस तरह से डिलीट करने का फायदा यही है कि आप डेटा को रिकवर कर सकते हो, यही बेनिफिट है ना, इसलिए अपने को डेटा को रिकवरी करना है। तो रिकवरी करने के लिए क्या करना है, तो चलिए यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हम एक और कमांड लिखते हैं, गेट डेटा बैक। हमें डेटा बैक चाहिए, तो भाई डेटा बैक करते समय ये आपको वो कुछ रिटर्न नहीं करता है, तो सिंपली आपको क्या लिखना है, मॉडल टेस्ट कमांड, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेट कमांड। अब देखिए डेटा कहाँ से बैक करना है, जो डेटा ट्रैश्ड है उसी से बैक करना है ना, सो ऑब्वियसली आप लिखोगे ओनली ट्रैश्ड, ठीक है ना, और यहाँ पे आप लिख दो रिस्टोर, ठीक है ना। तो जो डेटा जो ट्रैश्ड है उसमें से सारे को आप रिस्टोर कर दो। अगर आप चाहो तो कि किसी पर्टिकुलर एक आईडी का डेटा को रिस्टोर करना है, क्योंकि हम उस केस में जो जिस केस की हम बात कर रहे थे फेसबुक वाली, उसमें तो आपको क्या लगेगा, एक पर्टिकुलर आईडी लगेगा ना, तो वेयर ओनली ट्रैश्ड के बाद आप क्या लगा दो, वेयर आईडी 2, है ना। अब यहाँ पे जब आप फ्रंट में एप्लीकेशन पे काम करोगे, जिस यूजर को आपको रिस्टोर करना है उसकी आईडी को यहाँ पास कर दो, वो रिस्टोर हो जाएगा। फिलहाल इसे हम कमेंट कर देते हैं, सिर्फ ये ओनली ट्रैश को चलते हैं, सारा को करते थे। गेट डेटा बैक को हम यहाँ पे वापस करेंगे, तो इसे यूज करने के बाद कुछ दिखेगा नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि हमने यहाँ कुछ भी नहीं इस्तेमाल किया है ये डेटा बैक करने के बाद। बट अब ब्राउज डेटाबेस में हम जाके चेक करेंगे, देखिए ये हट गया, ये हट गया। मतलब अब अगर आप सिंपल शो वाला भी चलाओगे ना, पहला वाला बिल्कुल शो डेटा जिसमें अपने को बिना डिलीटेड डेटा ही दिख रहा था, अब यहाँ पे चलाएंगे तो मेरे को 3 डेटा दिखेगा, है ना, क्योंकि किसी का भी डिलीटेड ऐड में वैल्यू नहीं है। तो यही कॉन्सेप्ट था, पहले ऐसे इस्तेमाल होता था, अभी उसको इस तरह से इस्तेमाल कर दिया गया। तो 3 स्टेप, पहले आपको टेबल में जाके डिलीटेड ऐड कॉलम बनाना है, डिफॉल्ट वैल्यू नल रखना है। दूसरा स्टेप आपके मॉडल में जाना है, जो वो मॉडल जो आपके टेबल को पॉइंट कर रहा है उसमें सॉफ्ट डिलीट का इस पैकेज को यूज करना है और यहाँ सॉफ्ट डिलीट इस्तेमाल करना है। तीसरा बस ये सारे कुछ कमांड इस्तेमाल करने। अच्छा हाँ, अगर मान लेते हैं कि एक कमांड और रह गया कि अगर मेरा सॉफ्ट डिलीट इनेबल्ड है तो क्या मैं इसको परमानेंट डिलीट नहीं कर सकता हूँ? जी कर सकता हूँ। तो उसके लिए भी फिर कमांड, उसका सब फंक्शन क्या है समझ लीजिए। तो गेट डेटा बैक तो मैं कर दिया, एक मैं पहले डिलीट करूंगा, नॉर्मल डेटा डिलीट करूंगा, डिलीट डेटा, उसके बाद में फोर्स डिलीट करूंगा। तो चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ फोर्स डिलीट, है ना। तो फोर्स डिलीट का क्या कहानी है, देखिए ऑब्वियसली डिलीट होगा तो ये कुछ रिटर्न करेगा नहीं, है ना। तो सिंपली यहाँ पे मॉडल टेस्ट और फोर्स डिलीट में आपको क्या लिख देना है, फोर्स डिलीट का सिंपल सा। तो किसको करना है, फर्स्ट वाले को। अब इसको पहले मैं डिलीट कर देता था, अब मैं लिखूंगा फोर्स डिलीट, ठीक है ना। तो पहला डेटा इस बार परमानेंट डिलीट हो जाएगा, ठीक है, फोर्स डिलीट। अब मैं दोनों डिलीट को चलाता हूँ, डिलीट डेटा और फोर्स डिलीट डेटा। तो अगर मैं डिलीट डेटा को जब चलाऊंगा, ब्राउज देखिए कुछ भी नहीं, किसी के पास क्रिएटेड ऐड वगैरह वगैरह सब कुछ भी नहीं है। तो मैं सब डिलीट डेटा को चलाया, चलाने के बाद यहाँ पे देखा तो पहला वाला में ये डेटा आ गया। अब अगर मैं ये फोर्स डिलीट चलाऊंगा तो क्या होगा, तो अब आप वापस आ जाइए, यहाँ पे चलाइए फोर्स डिलीट और एंटर करिए। नथिंग विल शोन हियर, क्योंकि हमने कुछ इको नहीं किया है। बट ब्राउजर डेटाबेस में आके देखिए पहला डेटा डिलीट हो चुका है ना। तो ये एक अपने आप में बहुत कॉन्सेप्चुअल था, ये किस तरह से चीजें काम हो रही हैं ये आपको समझना है। मैंने सारी बातें बता दी किस तरह से काम होगा। पहले टेबल में जाना है, डिलीटेड ऐड का कॉलम बनाना है, डिलीटेड ऐड कॉलम बन गया, फिर मॉडल पे जाना है, मॉडल पे जाके हमें ये सॉफ्ट डिलीट का पैकेज इंपोर्ट कर लेना और यहाँ यूज कर लेना है। फिर web.php में कुछ इस तरह से हमें इसको टेस्ट करना है। सिंपली यहीं पे राउट बना के हमने यही फंक्शन इस्तेमाल कर दिया। तो हम यहीं पे राउट बना के फंक्शन इस्तेमाल करेंगे तो मॉडल टेस्ट को अपने को यहाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। यूज करने के बाद ये सारे फॉलोइंग फंक्शंस है जिसका इस्तेमाल जो है सॉफ्ट डिलीट में होता है, ठीक है। तो सॉफ्ट डिलीट, फोर्स डिलीट और किस तरह से डेटा रिस्टोर होता है वो सारी की सारी चीजें मैंने इस वीडियो में आपको बता दी। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर समझ में आ जाए तो वीडियो को शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।